और गड़ी कैंट पूरा आज हमने जाम करना था, क्योंकि एक तो अपराध कर रहे हैं, दूसरा धमका रहे हैं, तीसरा जान से मारने की धमकी पुलिस इंस्पेक्टर के सामने दे रहे हैं। तब भी पुलिस इंस्पेक्टर मूक दर्शक बना हुआ। पता लगा ये लोग खनन माफिया भी हैं, दारू गांजे सुल्फा का धंधा भी करते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे तक गंगा मैली है, सबको हफ्ता जाता है, ये सच है। इसलिए अब जब पुलिस को लगा, प्रशासन को लगा, एलआईयू को लगा कि अब तो गेम गड़बड़ होने वाली है, और आज ठीक उस रास्ते 11 बजे मुख्यमंत्री का काफिला भी जा रहा है, तो ये तो गेम पूरी खराब हो जाएगी, वर्दी का खतरा हो जाएगा। अन्यथा यदि विक्रम साहब, उनकी पत्नी समझौता नामा पर नहीं आती, पुलिस के जाल में नहीं फंसती, तो इंस्पेक्टर पवार की वर्दी उतरवा के रखते। ये आपका जमीर कब जगेगा? इसीलिए कहता हूं, वी आर यूज एंड थ्रो मटेरियल्स। हमें केवल इस्तेमाल किया जाता है, केवल वोट बैंक समझा जाता है। वोट के टाइम पर चाय पीने धामी जी खुद आ जाएंगे घरों पे, सैनिक पुत्र कहलाएंगे। तुम्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं देती, चाहे अग्रवाल प्रकरण हो, पहाड़ियों को गाली दी जाती है, इसलिए आपके पहाड़ों को काट रहा है। हमारे पूर्वजों ने 5% हिस्से में खेती की, 95% जंगल छोड़े, पर्यावरण को बचाया, इसलिए आज गंगा नदी का अस्तित्व है। गंगा यहां से गंगा सागर जाती है, आधे हिंदुस्तान की सभ्यता को संभालती है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। सांप और बड़े रेंगने वाले प्राणी में क्या फर्क है? क्यों कहिए, सांप और केचुए में क्या फर्क है? आकार का फर्क हो सकता है, बेसिक एक ही फर्क है। सांप उसके जहर के नाम से जाना जाता है, टॉक्सिन्स के नाम से जाना जाता है। यदि उसमें जहर नहीं है तो वो मेरी तरफ से केंचुआ है। आपकी पहचान, आपका पे, पेंशन, आपकी सुख सुविधाएं और रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिसियां जो आपको सेकेंडरी जॉब, क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं बच्चे रहते हैं छोटे, तो वो सेकेंडरी जॉब चौकीदार की तरह ना हो, संघर्ष इस बात का है, और वो आपकी जान पहचान है। यदि वो बेहतर हो गया तो आपको इज्जत मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं केएस परिहार, प्रवक्ता, गौरव सेनानी, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक संगठन उत्तराखंड का प्रवक्ता केएस परिहार। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि पूर्व सैनिक विक्रम सिंह, उनकी पत्नी गौरा देवी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, और थाने में 15-20 लोगों को लेकर भी आए, और इंस्पेक्टर पवार के सामने धमका कर चले गए। इस संदर्भ में मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों ने काफी उस पर कमेंट्स दिए, और ये खबर प्रशासन को चली गई। खबर चली गई तो समझौता नामा पर बैकफुट पर भी आ गए। ये पूरा प्रकरण अभी आपको बताता हूं। आज हम लोगों ने गड़ी कैंट थाने का घेराव करना था, पूरे सैनिक संगठनों ने और समाज सेवी, और हमारे साथ यूथ भी आ रही थी, पहाड़ों से भी। आप यकीन मानिए, चमोली गढ़वाल कितना दूर है, गढ़वाल कितना बटा हुआ है, और रुड़की, इन सभी जगहों से लोग आने को तैयार थे, और गड़ी कैंट पूरा आज हमने जाम करना था, क्योंकि एक तो अपराध कर रहे हैं, दूसरा धमका रहे हैं, तीसरा जान से मारने की धमकी पुलिस इंस्पेक्टर के सामने दे रहे हैं। तब भी पुलिस इंस्पेक्टर मूक दर्शक बना हुआ। पता लगा ये लोग खनन माफिया भी हैं, दारू गांजे सुल्फा का धंधा भी करते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे तक गंगा मैली है, सबको हफ्ता जाता है, ये सच है। इसलिए अब जब पुलिस को लगा, प्रशासन को लगा, एलआईयू को लगा कि अब तो गेम गड़बड़ होने वाली है, और आज ठीक उस रास्ते 11 बजे मुख्यमंत्री का काफिला भी जा रहा है, तो ये तो गेम पूरी खराब हो जाएगी, वर्दी का खतरा हो जाएगा। अन्यथा यदि विक्रम साहब, उनकी पत्नी समझौता नामा पर नहीं आती, पुलिस के जाल में नहीं फंसती, तो इंस्पेक्टर पवार की वर्दी उतरवा के रखते। ये सच है, क्योंकि आप लोग मिले हुए हैं, पहले एफआईआर लिखने को तक तैयार नहीं थे, थाने में धमका के जा रहा है, आपने कुछ नहीं किया, और आज घर पे जा रहे हो समझौता करने। और हम गढ़वाली जो है ना, भोला बोलते ना, भोला, बहुत ही भोले राम के चेले हैं, शिव शंभू के परिवार वाले, ज्यादा ही भोले। हमारे ईश्वर भोले, देवतियों को कोई भी वरदान दे देते, जा तेरे सर में हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, भस्मासुर कहलाया हो। तब दर दर शिव जी गुफा गुफा में भाग रहे हैं, हम वो हैं। औरंगजेब ने भगाया था ना, अपना धर्म बचाने आए थे ना आप गढ़वाल में, यानी उत्तराखंड में, पहाड़ियों में। मुगलों की 40 लाख फोर्स जो थी ना, वो हाथी घोड़ा सेना थी, पैदल बहुत कम थे, इसलिए वो पहाड़ों में आ नहीं सके, आपका अस्तित्व बचा रह गया। लेकिन मुझे बताइए, अब बुग्याल तक सड़क है, अब कहां भागूं?
क्या मैं केएस परिहार चमोली देवाल का रहने वाला हूं, वापस उसी बुग्याल में जाऊं जहां मेरे पूर्वज बंगाल बुनते थे? ये आपका जमीर कब जगेगा? इसीलिए कहता हूं वी आर यूज एंड थ्रो मटेरियल्स। हमें केवल इस्तेमाल किया जाता है, केवल वोट बैंक समझा जाता है। वोट के टाइम पर चाय पीने धामी जी खुद आ जाएंगे घरों पे, सैनिक पुत्र कहलाएंगे। तुम्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं देती, चाहे अग्रवाल प्रकरण हो, पहाड़ियों को गाली दी जाती है, इसलिए आपके पहाड़ों को काट रहा है। हमारे पूर्वजों ने 5% हिस्से में खेती की, 95% जंगल छोड़े, पर्यावरण को बचाया, इसलिए आज गंगा नदी का अस्तित्व है। गंगा यहां से गंगा सागर जाती है, आधे हिंदुस्तान की सभ्यता को संभालती है। ये चीज किसी की समझ में आ नहीं रहा है, ज्यादा ही भोले बने हुए हैं। मैं कहता हूं विक्रम साहब ने समझौता नहीं करना था, उनको ये डराया गया कि आपका बेटा अभी भविष्य है, कोर्ट कचहरी में रहेगा, भविष्य पे आ जाएगी, नौकरी पे आ जाएगी, रुपया पैसा बर्बाद होगा, ये लोग काफी प्रॉपर्टी और पैसे वाले हैं। अब मैं बताता हूं, जो दूसरा पक्ष है जिनने मारपीट के, उसका नाम है मुकेश दत्त, रहने वाला निवासी कोलागढ़ प्रेमपुर का रहने वाला है। और दिन आज संडे है, आज मंडे है, लेकिन कल भी संडे था। कल ही 9/3/25 को समझौता भी करा लिया गया। समझौता पत्र इसमें लगा के दे रहा हूं। स्कूटी को ठीक कर भी करके देगा जो उन्होंने स्कूटी तोड़ी थी, और मोबाइल जो ना छीना झपटी में गुम हो गया, बताते हैं 7,000 रुपया मुकेश दत्त जी दे भी गया है और माफीनामा भी लिख गया है। अब हमारा कानूनी कोई कार्रवाई नहीं रही, ऐसा समझौता पत्र लिख दिया है, तो अब हम गड़ी कैंट जाने का कोई मकसद रहा? माना यह जाएगा कि मकसद आप मुख्यमंत्री को रोकने गए थे, जबकि हमारा उद्देश्य वो नहीं था। शासन प्रशासन चले अपने तरीके से चले, लेकिन हमारी आवाज आप तक क्यों नहीं जाती है? ये आवाज कैसे पहुंचगी मुख्यमंत्री और उनके दस्तों तक एलआई के थ्रू? जब हम लोग अपने अधिकारों के लिए चिल्लाते हैं यहां से लेकर सेंटर तक, तब क्यों नहीं कोई सुनता है? तब आवाज क्या नहीं जाती है? सब झूठ बोलते हैं, देश से लेकर प्रदेश तक। अगर मैं आपको बताऊं केंद्र की बात, इतने बार हमने आंदोलन किया, अब आते हैं उस पॉइंट पे। गौरव सेनानी, अन्य सैनिक संगठनों का कहना है कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको सुना नहीं जाता। बात तो बिल्कुल सही है, चाहे उस दिन बैरियर तोड़ने की बात रही हो, तोड़ देना चाहिए था, मैं कह रहा हूं ना। लेकिन वहां पर हमारे साथ चाल चली गई। एसडीएम महोदय आते हैं और ज्ञापन लेके जाते हैं कि इस पर फैसला होगा। फैसला अब तक नहीं हुआ, ना ही अग्रवाल हटा है। ये पहला अटेम्प्ट, फेलियर अटेम्प्ट है। मैं नहीं कहूंगा कि अटेम्प्ट नहीं हुआ, बट फेलियर, विनर नहीं आप। इसके बाद ये 9 तारीख को वीर बहादुर जी और अन्य संगठनों ने दिल्ली में एक मीटिंग की, टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में, पे कमीशन एनोमलीज और 8th पे कमीशन में क्या क्या सुधार होना चाहिए। एक बृहद फॉर्मेट उनने बनाया और सुझाव भी मांगे, ठीक है। और सैनिकों को किसी को एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए ऐसे वक्त पर, जब पे कमीशन बैठ रहा हो सब सहयोग करें। और टर्म ऑफ रेफरेंस हम लोग भी बना रहे हैं। गौरव सेनानी उत्तराखंड एक बृहद संगठन है, इसका मैं प्रवक्ता हूं। मैं ही टर्म ऑफ रेफरेंस अब्लिक एनोमलीज अब्लिक सिफारिशें क्या होना चाहिए जीसो जवानों के संदर्भ में, ये बना के दे रहा हूं। 1-2 दिन में टैप हो जाएगा संगठन के लेटर हेड पर। आप सभी देशवासियों से, सभी पूर्व सैनिकों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि एक बार फिर से दिल्ली आइए। टर्म ऑफ रेफरेंस हम भारत सरकार अब्लिक पे कमीशन कमेटी एमओडी को दे के आएंगे, मिलने का समय भी मांगा जाएगा। और अन्य जो भी संगठन, जैसे आजादी के टाइम पर सारे गांधीवादी नहीं थे, गरम दल, नरम दल सभी कुछ थे, तो लेकिन सबने उद्देश्य सबका एक ही था। इसलिए अभी इस लड़ाई को हारना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। सांप और बड़े रेंगने वाले प्राणी में क्या फर्क है? क्यों कहिए, सांप और केचुए में क्या फर्क है? आकार का फर्क हो सकता है, बेसिक एक ही फर्क है। सांप उसके जहर के नाम से जाना जाता है, टॉक्सिन्स के नाम से जाना जाता है। यदि उसमें जहर नहीं है तो वो मेरी तरफ से केंचुआ है। आपकी पहचान, आपका पे, पेंशन, आपकी सुख सुविधाएं और रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिसियां जो आपको सेकेंडरी जॉब, क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं बच्चे रहते हैं छोटे, तो वो सेकेंडरी जॉब चौकीदार की तरह ना हो, संघर्ष इस बात का है, और वो आपकी जान पहचान है। यदि वो बेहतर हो गया तो आपको इज्जत मिलेगी। नहीं तो कोई दीपावली मनाने आएगा आपके साथ, कोई ताली बजाएगा, किसी के झंडे पकड़ के जय जय ही बोलते रहोगे, यूज और थ्रो मटेरियल की तरह इसी तरह फेंके जाओगे। गलती हमारी भी है, आत्म दीपो भव कहते हैं ना, हमने अपने अंतरात्मा को ना ही पहचाना है ना ही जगाया। मैं केएस परिहार विजय पथ के माध्यम से आप लोगों की सुसप्तात्मा में प्राण फूकने का काम करता हूं। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें और अपने जमीर को पहचाने, अपने बेसिक को पहचाने,
अपने इरादों को पहचाने और कम से कम उत्तराखंड के लिहाज से अगर कहा जाए, इस जन्मभूमि के वीर सपूतों को, ये माधो सिंह मलिथा की भूमि है, बड़े बड़े वीरों की भूमि है, यहाँ सीडीएस रह चुके हैं, यहाँ रक्षा विशेषज्ञ रह चुके हैं, लेकिन इतना भुला भी मत बनो कि लोग आपको ट्रैप करें, फायदा उठाएं, पहले पीटें फिर धमकाएं, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आने लग जाए तो समझौता भी करा लें आपसे। अब भी आप जाल में फंसे हैं। गौरव सेनानी दबाव नहीं डालती तो जैसे धमका के गए थे तो क्या यू टर्न लेते? ये मुकेश दत्त जी, मुकेश दत्त हो चाहे आप रेत माफिया हो सौंग नदी के या किसी के, आप और आप जैसों को सीधा करने के लिए परिहार विजय पथ का अवतार हुआ। ये चैलेंज है दोबारा किसी भी सैनिक को, उत्तराखंड में कोई भी किसी सैनिक परिवार या आम जनता को परेशान ना करे। उनके खिलाफ आत्मसम्मान का ये धर्म युद्ध परिहार विजय पथ है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।